Hello students, good morning. I hope you are fine and I am also fine because God blessing us. Okay, so today we will discuss about the life cycle of angiosperm plants. Okay, do you know about the angiosperm plants? Angiosperm plants that contain seeds under the fruits or inside the fruits. ओके, तो हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जो अपने बीज को जो है फल के अंदर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो है एंजियोस्पर्म जो है किस प्रकार से ये अपना लाइफ साइकिल दिखाता है। तो उस पूरे लाइफ साइकिल की पूरी घटनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये किस प्रकार से आगे डेवलप करते हुए अपना लाइफ साइकिल को पूरा करता है। तो आइए स्टूडेंट, तो हम लोग इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए हमने लिखा है हेडिंग डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म वाले जो पौधे होंगे, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप इसको देखिए कि एक जो प्लांट लिया गया, अभी प्लांट अगर आप कह सकते हैं कि ये जो प्लांट है या सरसों का प्लांट है ना, मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है। तो इस प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल को जो है यहाँ पर लिया गया है और इसके इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है एक प्रकार का एंजियोस्पर्म प्लांट है, ठीक है। मतलब ये बीज बनाता है और इसके बीज जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये पूरे लाइफ साइकिल को इसका एग्जांपल लेते हुए पूरे एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि प्लांट अगर आप पहले देखते हो, ठीक है, तो है ना, पहले बीज देखते हो, प्लांट देखते हो, तो हम स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि कहते हैं कि अचानक आप खेत में गए, है ना, सरसों वाला खेत में गए, तब सरसों का पौधा देखते हैं, उसमें फूल खिला हुआ रहता है, कुछ फल डेवलप हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जो है जो जानेंगे कि ये किस प्रकार से फल डेवलप करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से यानी ये इस पौधे से स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हो कि पौधे में क्या होता है, पत्ते होते हैं, स्टेम होते हैं, दैट मीन्स पत्ते, लीव्स होते हैं, स्टेम होता है, ये स्टेम है, ठीक है। फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यानी पौधों का डिफरेंशिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि पौधे किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट को शो करते हैं। तो हम इसके मुख्य जो है यानी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इसमें रिप्रोडक्शन के लिए, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है जैसे कि ये लोग कहेंगे प्लांट, ठीक है। तो प्लांट में क्या होगा, फ्लावर होगा, ठीक है। फ्लावर्स के अब आंतरिक पार्ट में चले जाएंगे, फ्लावर्स में अभी हम लोग जा रहे हैं। तो फ्लावर्स के आंतरिक पार्ट में क्या होगा कि फ्लावर्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये दो भाग होता है इसका रिप्रोडक्टिव, है ना, रिप्रोडक्शन के लिए। पहला है कि ओवरी और एंथर, ठीक है। तो ओवरी को हम क्या कहते हैं कि ओवरी जो है यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो फिर हम इसके बारे में जिक्र करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है इसके भी अपने पार्ट्स हैं। जैसे ये जो ऊपरी भाग जो दिख रहा है यानी इसको स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा में ही पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, पोलन ग्रेन कहाँ से आएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट जो है लाइन ट्यूब के भांति जो है स्टॉक जिसको कहते हैं वो स्टाइल कहलाता है। फिर इसके जो बेजल पार्ट है सबसे निचले हिस्सा में जो ये स्वेलन है ना, उभरा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ओवरी, ठीक है। और ओवरी के अंदर में ही क्या होता है, ओवुल्स होता है, ठीक है।
अब हम लोग इसकी बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं। तो ये इसका जो एंथर भाग होता है, इसी में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। और ये आपका फिलामेंट जहां से फूल से ये जुड़ा हो, मतलब जो है फूल से ये मान के चलिए कि ये फ्लावर्स है, ठीक है, कि ये कोई एक फूल है और फूल से यहाँ पर इस तरह प्रकार से एंथर जो है जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये फिलामेंट, ये जो है लाइन जो है, स्टॉक जो है, पतली सी स्टॉक, उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे इसके अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे और अलग अलग पार्ट्स में किस प्रकार से घटनाएं होती हैं उन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम पहले एंथर की बात करते हैं। एंथर में क्या होगा, एंथर के अंदर ये देखिए बायलोब, मतलब दो गुब्बारे वहां पे दिखाया है, इसको बायलोब। अब बायलोब में क्या होता है कि प्रत्येक बायलोब में दो थिक्का होता है। दो थिक्का मतलब दो सेक्टर में दो लाइन, यानी कह सकते हैं कि ये जो है दो थिक्का का मतलब क्या हुआ कि ये जो है दो थिक्का होगा। दैट मींस ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है थिक्का मतलब दो थैला होगा, ठीक है। और दो लोब होता है, तो दो लोब माने प्रत्येक लोब में दो थिक्का होंगे तो चार थिक्का हो जाएगा। और प्रत्येक थिक्का में क्या होगा, पोलन सेक होगा। पोलन सेक मतलब थैला होगा। इस प्रकार से चार को डब्बा मान के चलिए तो चार तो थैले होंगे, ठीक है। तो चार थैले में ये प्रत्येक थैला क्या करेगा, एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण करता है, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, डेवलप करके जो है माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर हम कहेंगे कि यही आपका जो है मेल गैमेट को यानी प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। तो हम कहेंगे कि माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर डेवलप कर जाएगा यानी माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन, ठीक है। यही जो है फाइनली गैमेट, इसके अंदर गैमेट होगा, पोलन ग्रेन के अंदर में गैमेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि मेल गैमेट का निर्माण यहीं पर होगा, कहां पर, पोलन ग्रेन पर, ठीक है। अब क्या करेगा, पोलन ग्रेन जो है, यही पोलन ग्रेन कहां से निकल रहा है, एंथर से। एंथर से पोलन ग्रेन बना। अब ये पोलन ग्रेन जब परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो ये क्या होगा कि एंथर ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। अब फट जाने के बाद पोलन ग्रेन निकलेगा और हवा में कंटामिनेंट हो जाएगा। ये हवा में जुड़ जाएगा, हवा में जुड़ने के बाद ये उड़ के कहां पर चला जाएगा, स्टिग्मा में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे फिर जिक्र करेंगे। फिर क्या होगा कि जब ये स्टिग्मा में चला जाएगा, अब स्टिग्मा में जाकर के ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। इस प्रकार से देखिए ये जो है अपना एक पोलन ट्यूब का यहाँ पर आ जाएगा, कौन, पोलन ग्रेन आएगा। तो ये जो है ट्यूब के रूप में आगे बढ़ेगा, इस प्रकार से ट्यूब बना लेगा और ओवरी तक पहुंचेगा, है ना। ओवरी का सबसे बीचों बीच में चला जाएगा जहां पर एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है। यानी ओवरी में प्रवेश करेगा, उसके अंदर जाएगा तो ओवुल मिलेगा, फिर उसके और अंदर चला जाएगा तो एम्ब्रियो सेक मिलेगा। अब एम्ब्रियो सेक में ही जो है ये घटना होगा, ये पोलन ग्रेन का जो मेल गैमेट है, ये जो दो मेल गैमेट है, ये दोनों मेल गैमेट कहां प्रवेश करेंगे, एम्ब्रियो सेक में, ठीक है। तो एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करेंगे। ये देखिए आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसका नाम है दो सिनर्जिड और एक एग सेल। ये जो है एग सेल है, ठीक है। ये जो है एग सेल है और दो तो सिनर्जिड है, ये दो सिनर्जिड है, दो सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि एग सेल पर ये एक तो पोलन ग्रेन जाकर के जो है फ्यूज कर जाएगा, जुड़ जाएगा, और उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है सिनर्जिड का काम होगा कि ये सिनर्जिड इसको गाइड करेगा और आगे बढ़ाएगा। सिनर्जिड में पहले पोलन ग्रेन जाएगा और पोलन ग्रेन एग सेल में पहुंचा देगा, ठीक है। पोलन ग्रेन को, दैट मींस हम कहेंगे मेल गैमेट को जो है, यहाँ पर पोलन ग्रेन का जो मेल गैमेट है, एक पहले सिनर्जिड में जाएगा और सिनर्जिड गाइड करते हुए एग सेल में पहुंचाएगा। और फिर दूसरा जो मेल गैमेट है, ठीक है, वह दूसरे सिनर्जिड में जाएगा और ये फिर जाकर के ये यहां से एक मेल गैमेट जो है यानी जाकर के फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लिया। इसका नाम है पोलर न्यूक्लिया, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो है आपका पोलर न्यूक्लिया,
ठीक है, पोलर न्यूक्लिया में चला जाएगा और ये क्या होगा कि मेल गैमेट जाकर के यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसको हम दोनों को मिला करके डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसको 12th क्लास में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं डिटेल में। ठीक है, तो मैं इसकी पूरी घटनाओं को इस प्रकार से इसको एक शॉर्ट व्यू में मैंने दर्शाया कि प्लांट में किस प्रकार से जो है लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब इसका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसमें आपको पूरी तरह से जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्टली जाते हैं कि यहाँ पर क्या है कि किस प्रकार से ये जो घटनाएं होती है। तो यहाँ फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन हमने इसलिए जिक्र किया क्योंकि इसी से आगे हम लोग को बढ़ना है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ और इसका ये मदद करता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसको जायगोट बनने में। जायगोट का मतलब जैसे भ्रूण जो होता है, ये भ्रूण बनने में मदद करेगा आगे चल करके। ठीक है, तो ये परिघटना फिर आगे बढ़ेगा और इस प्रकार से ये जो है ये जायगोट का निर्माण करेगा। यही आपका है जायगोट। ठीक है, ये है जायगोट। अब इस जायगोट में क्या होगा कि ठीक है, जायगोट, फिर ये जायगोट आगे डेवलप करेगा और अब यहाँ इसका डेवलपमेंट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन, ठीक है, इस डॉटेड लाइन में यहाँ से जो जितने हैं ये गैमेट फॉर्मेशन को बताता है। गैमेट कब बनता है, चाहे इसमें हो, फीमेल वाला में हो, चाहे मेल वाला में हो। तो यहाँ पर ये जो लाइन दिखा रहा है, इस डॉटेड लाइन, यहाँ से जो रीजन है उस रीजन में क्या हो रहा है कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये आगे बढ़ रहा है। गैमेट का फॉर्मेशन का मतलब जो होगा जब सेल का डिवीजन होगा। ठीक है, सेल का डिवीजन होगा, सेल का विखंडन होगा, तो उसमें जो क्रोमेटिड है वो हैप्लॉइड हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई सेल डिवाइड करके जब गैमेट का निर्माण करेगा तो यहाँ पर 2n क्रोमेटिड अगर मान के चलते हैं तो ये आगे जब सेल का डिवीजन करेगा, डॉटर सेल का निर्माण करेगा तो n केवल बच जाएगा, तो ये गैमेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये गैमेट का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर से हम लोग आगे कहते हैं कि ये जो है अब सेल जब डिवाइड करेगा और गैमेट का फॉर्मेशन करेगा वो हैप्लॉइड सेल डिवीजन होगा, है ना, हैप्लॉइड ही बनाएगा। और इसी घटना को कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं, मियोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस विखंडन को मियोसिस के नाम से जानते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये हम लोग को इस प्रकार से जायगोट का निर्माण हो गया। अब ये जायगोट डेवलप करेगा और कैसा डेवलप करेगा, यानी हमने कहा कि यहाँ पर गैमेटोफाइटिक जनरेशन हुआ। इस केस में जब ये मेल गैमेट बन रहा था तो इधर वाला अब डॉटेड लाइन के इधर ऊपर तरफ आ जाते हैं। अब इसमें देखेंगे कि इसका जो है स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगा। स्पोरोफाइटिक जनरेशन का मतलब यह हुआ कि जब सेल डिवीजन करेगा और ग्रोथ करेगा, अपने को ग्रोथ बढ़ाने लगेगा, तब क्या होता है कि वहां पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है। और स्पोरोफाइटिक जनरेशन का मतलब जो होता है जब सेल डिवाइड करेगा और दूसरा सेल का जब निर्माण करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्रोमोटिड मतलब क्रोमोजोम, जितने भी क्रोमोजोम से संबंधित है उसको क्रोमोटिड कहते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोटिड अगर 2n है तो यहाँ भी 2n ही बचा रहेगा। ठीक है, यानी इसमें क्रोमोटिड जो है सेम रहेगा, यानी ये बदल नहीं जाएगा। तो उसी को कहते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन। और स्पोरोफाइटिक जनरेशन में क्या होता है कि वो उसी रूप में डेवलप करता है, उसी क्रोमोटिड के रूप में डेवलप करता है। ठीक है, उसमें क्रोमोटिड चेंज नहीं होता। अगर 2n क्रोमोटिड है तो 2n पूरे प्लांट के सेल में 2n रहेगा जब तक से गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन करने लगेगा फिर इसमें हैप्लॉइड बन जाता है। तो हम कह रहे हैं कि जायगोट सबसे पहले क्या, जायगोट कहां से मिला हमें, जायगोट यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, एक सेल का और एक मेल गैमेट का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर क्या बना, जायगोट का निर्माण हुआ। अब यही जायगोट क्या करेगा, फिर से बीज के रूप में जो है आगे बढ़ यानी बढ़ेगा। दैट मीन्स बीज बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो बीज बनाएगा, दैट मीन्स उसके बीच में सबसे पहले क्या होगा, इम्ब्रियो हैगा। ठीक है, इम्ब्रियो मतलब भ्रूण का निर्माण करेगा पहले। ठीक है, अब भ्रूण का निर्माण करेगा और इस प्रकार से ये क्या है, ये जो है हम कह रहे हैं कि इसको कहते हैं इम्ब्रियो। यही है इम्ब्रियो। ठीक है, तो ये इम्ब्रियो के रूप में आगे
डेवलप करता है, ये जायगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। अब एम्ब्रियो डेवलप करता है सीड के रूप में, ठीक है, ये सीड बना लेगा पहले, और सीड फिर क्या होगा कि ऐसा ही डेवलपमेंट करते हुए सीडलिंग होगी इसमें, और सीडलिंग होगा तो हम कहेंगे ये सीडलिंग मतलब बीज का अंकुरन, ठीक है। अब बीज का अंकुरन होगा तो ये प्लांट का निर्माण कर लेगा, और ये प्लांट फिर से क्या होगा, फूल और फल देना शुरू करेगा, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ग्रो करेंगे, ठीक है, और बेयर करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पूरा इसका लाइफ साइकिल जो है दैट मीन्स कंप्लीट करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर हमने एक जो था ओवरी के केस में था, ओवरी से क्या बनता है, दैट मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये हमारा क्या मिल जाता है, एम्ब्रियो शीट मिलता है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का भी घटना किस प्रकार से होता है, स्पोरोफाइटिक, फिर आगे ये मदर सेल डिवाइड करता है म्यूसिस डिवीजन से, और मेगास्पोर यानी मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण करता है। ये मेगास्पोर मदर सेल है, और मेगास्पोर मदर सेल फिर से डिवाइड करता है, मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण करता है, और ये मेगास्पोर टेट्राड में से 4 सेल बनता है, और 4 में से 1 सेल ही क्या करता है, इस प्रकार से एक एम्ब्रियो शेप का निर्माण करता है, और इस प्रकार से साइकिल को आगे बनाता है, यानी फर्टिलाइज करते हुए जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो डेवलप करता है सीड में, और सीड सीडलिंग होता है, और इस प्रकार से प्लांट का डेवलपमेंट होता है, फिर फ्लावर्स एंड फल डेवलप होता है, और ये पूरी तरह से लाइफ साइकिल जो है आगे बढ़ता चला जाता है। तो देखिए, थैंक यू आप सभी को, ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, ठीक है आपको, और ये पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से जो है अब कोई भी एंजियोस्पर्म जो है प्लांट्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर रिप्रोडक्शन करके डेवलप करते हैं, और ये पूरी रिप्रोडक्शन करते हुए अपने लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, अपने डेवलपमेंट को यानी साथ में चलाते हुए। ओके, थैंक यू।